ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के 18 कदम हो रहे थे, कल 13 कदम हो गया था। क्या था? शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, ये हो चुका था। 14 है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बनो। परोपकारी, जो बहुत सुंदर ये पॉइंट है कि कभी कभी हम परोपकार करते करते किसी में फंस भी जाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मतलब मन बुद्धि में केवल चल रहा है ना कि सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी उसके गुण, उसकी क्वालिटी को ही हम देखते हैं ना कि वो बहुत अच्छा है, तो उसकी क्वालिटी की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, उसके शरीर की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है, बाबा का ये कदम था कि परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बन गए, एकदम बाल ब्रह्मचारी, किसी से कोई लगाव झुकाव नहीं, ये स्थिति उनकी बन गई थी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, सदा परोपकारी, उनके अंदर कभी भी किसी के लिए गलत भावना नहीं रही, सदा परोपकारी बनकर रहे। साथ साथ इस मरजीवा जन्म में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। बाल ब्रह्मचारी, बाल मतलब बच्चा है ना, बाल मतलब छोटी अवस्था, जो एकदम जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन करे। हम लोग हैं बाल ब्रह्मचारी, हम लोग हैं। जब से बाबा के बने, बाबा के जिस दिन से बने उसी दिन से हम बच्चे नहीं, जिस दिन से बाबा के बने और उस दिन से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो हम बाल ब्रह्मचारी हैं। ये है बाल ब्रह्मचारी का परिभाषा। ये नहीं सोचना है कि हम घर गृहस्थ में, हाँ, अगर आप घर गृहस्थ में हैं और उसके बाद बाबा का ज्ञान भी मिला तो भी आप काम विकार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या करें, पति ऐसा है, क्या करें, ये ऐसा है, तो आप बाल ब्रह्मचारी नहीं बने। और दूसरा क्या है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और फिर बीच में खंडित हो गया, वो भी बाल ब्रह्मचारी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा बाल ब्रह्मचारी बना, जब से बाबा का बना उसके बाद ना किसी के गुणों की ओर आकर्षित हुआ, ना किसी के देह की ओर आकर्षित हुआ, ना किसी के अवगुणों की ओर आकर्षित हुआ, कुछ भी नहीं। परोपकारी भी रहे और बाल ब्रह्मचारी भी रहे, बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन बनाओ, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, ब्रह्मचारी चाहे ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो, कोई खंडन नहीं हो विकारों का। तो ये हम अपने अंदर को चेक करें, क्या हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं? तो हम तो हैं, हम लोगों हैं, लेकिन कुछ आत्माएं नहीं अभी तक विकारों में जा रही हैं। तो किसी भी प्रकार की अपवित्रता, लेकिन इसमें भी लेकिन है, स्वप्न मात्र में भी किसी से लगाव झुकाव है ना, वो भी खंडन ही है। किसी के गुणों की तरफ आकर्षण, ये भी तो खंडन ही है ना। तो किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूजनीय आप बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कभी किसी की ओर आकर्षित नहीं हुआ, स्वप्न मात्र में भी कोई भी विकार आया नहीं, कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार नहीं। तो ऐसे हमें ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा के आचरण पर कदम रखना है। 15 है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बने। परिवर्तन शक्ति, जिस दिन महसूस हुआ कि ये अच्छा चीज नहीं है, क्रोध अच्छा चीज नहीं है, क्रोध को छोड़ दिए, परिवर्तन कर दिए उसको प्रेम में। जिस दिन उनको पता चला लोभ लालच अच्छा चीज नहीं है, सब खत्म होने वाला है, उस दिन से लोभ छोड़ दिए। तो परिवर्तन करके क्या किए? शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बने। सेकंड में उनको टचिंग आया कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए, सेकंड से भी कम में वो त्याग कर दिए सब चीज का, परिवर्तन कर दिए अपने आप को कि अब इसमें नहीं फंसना, मैं आत्मा हूं। तो ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा
किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया, किसी के बोल और भाव को भी परिवर्तन कर दिया। जो खुद का परिवर्तन शक्तिशाली बना ले, वो दूसरों का भी परिवर्तन कर सकता है। निंदा को भी स्तुति में बदल दिए, निंदा को स्तुति में, कि बहुत अच्छा है। अगर कोई निंदा करता है ना, तो ये एक शक्ति का भी रूप ले लेता है। अगर कोई हमारी निंदा किया तो ये बहुत बड़ी शक्ति का रूप लेता है कि हम तुरंत बाबा की ओर आकर्षित होते हैं। नहीं, हम, मेरे लिए तो बाबा ही है। तो निंदा करने वाला हमारा मित्र हुआ, तो निंदा भी स्तुति में बदल दिया बाबा, कि स्तुति के लायक बन गया। ग्लानि को गायन में परिवर्तन कर दिया, कि बच्चे जो जितनी ग्लानि सहते हैं उतना गायन योग्य बनते हैं। परिवर्तन कर दिया। तो अब कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई ग्लानि करे, फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपमान को स्वाभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन किया, तब विजयी बने। तो हम लोग देखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई विघन डालता है, बस उस विघन में फंस जाते हैं। उस विघन को ताकत बना लेना है। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में ना, कि टीचर कैसे किसी को कैसे डांट देता है अचानक से, कि तुम तो कुछ पढ़ते ही नहीं, तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो, ग्लानि कर दिया। अब जो स्टूडेंट है वो ठान लिया कि नहीं, हमको तो पढ़ना ही है, मेरा ग्लानि हुआ, अब हमको पढ़ना ही है, और वो पढ़ के आगे निकल जाता है। तो टीचर उसका सहयोगी हुआ या विरोधी हुआ? वो सहयोगी हो गया। लेकिन अगर ये टीचर ही बदमाश है, ये इसको तो ऐसा ही बोलने के लिए आता है, आप स्टूडेंट बनकर क्या किए? टीचर की ग्लानि कर दिए, आप 100 गुना दंड के अधिकारी बन गए। आपको ऐसा नहीं करना है, हमें शक्ति बना लेना है, निंदा को भी शक्ति बनाना है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अपमान को स्वाभिमान में बदलो। स्वाभिमान, अगर कोई अपमान कर रहा है तो हम कुछ ऐसा कर गुजरे कि लोग हमें देखकर खुद ही बोलने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही हमारी तारीफ करे, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत, हमें उसे बताने। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई निंदा किया और आप कुछ करके दिखा दिए, उसके बाद जाकर बोले, देखा ना, कर लिए ना। ये बोलने की भी जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग नहीं देख रहा है कि आप क्या बन गए हैं, लोग तो स्वतः ही देख रहा है ना कि आप क्या बन गए हैं। हमें बोलने नहीं, वो खुद ग्लानि से शर्मिंदगी अनुभव करता है। हमें और प्यार से चलना है, और ताकि वो भी आ जाए। अपकार को उपकार में बदला, कोई उनका अपकार किया, क्या किया? पेपर में जैसे से नाम आउट कर दिया, ये तो ऐसा है वैसा है। बाबा वैसी आत्माओं पर भी उपकार किया। हमें भी हर तरह की आत्मा जो भी गलत सलत सब कर रही है, उनके साथ भी उपकार करना। उपकार क्या होता है? उनके लिए भी दुआ करना है, वो भी बहुत अच्छे हैं। बाबा इनका भी कल्याण हो, ये भी माया के वश में है, इनका कोई गलती नहीं है। इस तरह से अपकार को भी उपकार में बदले, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ। जो भी विघ्न आता है और अच्छा करना, देखते हैं क्या कर लेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि विघ्न आया है तो अंदर से लगता था जैसे और ये आता था, शक्ति भरता था। देखते हैं और क्या कर सकती है माया, क्या कर लेगी माया। आने दो, जिसका जो विघ्न आना है आने दो, देखते ही हैं। लोग बोले थे ना कि हथकड़ी लग जाएगा, आपको ऐसे हो जाएगा, क्या क्या नहीं बोले, बोले लगने दीजिए, देखते हैं क्या कर सकता है। बाबा है तो क्या, बाबा जो करवाएगा। कुछ नहीं हुआ तो ये विघ्न बाबा की लगन में मगन कर दिया ना, बाबा को और याद करने लगे, बाबा हम आपकी गोद में, अब जहाँ ले चलो। तो बाबा कुछ नहीं होने दे रहा है, तो समझकर परिवर्तन किया, सदा विजयी बने। ब्रह्मा बाबा सदा विजयी बने, हम भी सदा विजयी बने, हर विघ्नों पे विजय का कदम रखें। तो ऐसे फॉलो फादर करो, सिर्फ स्नेही आत्माओं के साथ सहयोगी नहीं बनो, केवल स्नेही के साथ सहयोगी नहीं बनो, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो।
तब कहेंगे कमाल। मतलब जो बहुत अच्छे से चल रहे उसको तो बहुत अच्छा से करवा रहे, जो नहीं चल पा रहे उनको छोड़ दे रहे। हमें सब तरह की आत्माओं को लेके चलना है, कोई नहीं भी कर रहा उसको भी लेके चलना है, तो उसको बदल कर दिखा देना, यही कमाल है, यही दुनिया के आगे ना कमाल की बात है। तो इसे कहा जाता फॉलो फादर। तो आज पहला 14 क्या है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बनो। बाल ब्रह्मचारी जब से बाबा के बने, विकारों की अंदर में स्वप्न मात्र भी संकल्प ना उठे, कोई भी विकार। दूसरा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी बनो, हर विघ्न को तोहफा समझो। 16 है, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। सदा आत्मिक स्थिति में अगर रहेंगे तो हमारा चाल चलन व्यवहार चेहरा सब कुछ क्या प्रत्यक्ष करेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। इसलिए अपने चेहरे को दर्पण बना दो कि दूसरे देखे कि हाँ ये तो कुछ विशेष है, ये तो बाबा को सच में प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा है। लोग खुद ही बोले हमें ऐसा। तो सदा आत्मिक स्थिति का दर्पण साथ में रखो। ऐसे भी देखते हैं ना, और माताएं बहनें तो खासकर पर्स में हमेशा आईना रखती हैं, और कहीं भी जाती है देख लेते हैं चेहरा। अब तो आईना नहीं रखने का रिवाज खत्म हो गया, अब तो मोबाइल ही हो गया है कि देख लेते कैसा चेहरा लग रहा है। तो हमें ज्ञान का दर्पण सदा साथ रखना, आत्मिक स्थिति का दर्पण। क्या मैं इस समय जो व्यवहार कर रहा हूँ तो क्या ये आत्मिक स्थिति है? किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, फिर कहीं उदास निराश किए व्यवहार है हमारा आत्मिक स्थिति का? नहीं। तो स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले बनना है। दूसरे देखे हमारे चेहरे चलन से दूसरे महसूस करे कि ये साधारण नहीं है, ये कोई विशेष है। मीना माता को उठा दे। तो ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार करवाया। जब भी ब्रह्मा बाबा को कोई जाता था मिलने, साक्षात्कार करके लौटता था। वो क्या स्थिति रहा होगा ब्रह्मा बाबा का, कितना पावरफुल स्थिति कि जो जा रहा वही साक्षात्कार कर ले रहा है। कोई एक सिख गए थे तो गुरु नानक का साक्षात्कार हुआ, कोई भाई वीआईपी गए थे तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। मतलब सब लोग साक्षात्कार करने लगे। कितना वो पावरफुल योग युक्त रहते होंगे, तभी तो लोग बोलता था कि हाँ कृष्ण दिख रहा है। तो इसी स्टेज को लाइट और माइट का स्टेज कहते हैं। क्या ये स्टेज हमारा बना? हम इतना रोज ज्ञान सुन रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, क्या इतना पावरफुल योग है हमारा? चलता फिरता देवी देवता नजर आए हमारे अंदर। तो जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, तो ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने ना। जैसे शिव बाबा, तो शिव बाबा को देखकर ब्रह्मा बाबा बन गए, वैसे उनके समान हम ब्रह्मा बाबा को देखकर उनके समान बन जाएं, हम उनके समान बन जाएं। तो ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। हर बात में सफलता हो, हार नहीं हो, हर बात में सफलता स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। मैं आत्मा हूँ, तो मेरी आत्मा की लाइट माइट सामने वाले को परिवर्तन कर दे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक साक्षात्कार का ही रूप है। आपसे बात करके बहुत हल्का फील हो रहा है, ये भी साक्षात्कार का रूप है। तो हमें वैसा स्थिति बनाना है जो हमसे बात करके लोग अनुभव करे, कुछ भी वो अनुभव करके ही जाए, खाली ना जाए हमसे। 17 है, संगम युग की प्रारब्ध के अनुभवी बनो। इस संगम युग में प्रारब्ध का अनुभव क्या है? यहाँ पर जैसे सीजन का होता है ना, सीजन में जैसे बरसात आ जाता है, तो बरसात में आप कुछ सेवा करें या ना करें, अगर बीज चला गया धरती में तो तुरंत पेड़ का रूप ले लेता है, तुरंत बढ़ने लग जाता है। और अंदीना खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग श्रेष्ठ कर्म का बीज डालने का युग है, और इस समय का प्रारब्ध बहुत बड़ा है, क्योंकि आप एक बीज डालेंगे 1000 फल आपको तुरंत तैयार मिलेगा। यहाँ से पद्मा गुना रिटर्न मिलता है। तो इसके अनुभवी बने हो,
इस समय अनुभवी बन रहे हैं कि प्राप्ति हो रहा है। जो प्राप्ति कभी नहीं हुआ है ना, वो संगम युग में होने लगता है प्राप्ति। ये है विशेषता संगम युग की। मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त बनो। और अभी बाप के प्यार में, मोहब्बत में सब कुछ समा लेना है। समाने का मतलब क्या है? कोई किचड़ा दे रहा है, कोई गंदगी दे रहा है, मतलब कोई बुराई कर रहा हमारा, कोई निंदा कर रहा, कोई हमारे साथ धोखा कर रहा, सारी बातों को समाकर हम सबको सुभावना दें। ये है समाने की ताकत। तो संगम युग मोहब्बत के समाने का युग है, मोहब्बत में समाने का। एक तो बाप के प्यार में हम समा जाएं। मेहनत का युग नहीं है कि बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत योग तपस्या कर रहे हैं तब जाके भगवान मिला, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो अब जितना प्यार में डूबेंगे बाबा के, उतना ज़्यादा प्राप्ति होगा। प्यार में डूबने का है, डूबते जाएं बाबा के प्यार में। देखिए कि बाबा का फिर क्या टचिंग है, बाबा खुद ब खुद खींचता है फिर। तो हमें प्यार दिखाना है। तो समा और परवाने के सामने का समाने का युग है। यहाँ समा और परवाने के समाने का युग है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा हमारे चेहरे चलन से नजर आ जाए दूसरों को, ये है समाने का युग। तो बच्चा सिर का ताज घर का श्रृंगार होता है। बाबा हमें सिर का ताज बताते हैं कि तुम तो मेरे सिर के ताज हो, तुम तो मेरे घर का श्रृंगार हो। हम लोग कितने ऊंचे हैं ना, बाबा कितना प्यार से बोलता है। तो बाप का बालक सो मालिक होता है। जो अभी बाप का बालक बन रहा, वो विश्व का मालिक जरूर बनेगा, जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। तो ये श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कब हम करेंगे? केवल सुनने से नहीं होता है, उसे धारण करने से होता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देना है कि हम बन रहे हैं बाप समान। केवल हम सुन रहे, उससे क्या फर्क पड़ता? हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। अभी देखिए कि थोड़ा सा कोई बात होता है तो तुरंत आत्माएं मूंझ जाती हैं, हम नहीं आएंगे। आप किससे नाराज हो रहे हैं? अगर किसी का संस्कार गलत है तो उसको माँ बाप डांटेगा कि नहीं? आपके घर में अगर आपका बच्चा शराब पिए तो आप डांटिएगा कि नहीं? आपका बच्चा स्कूल जाने के बजाय कोई गलत काम करे तो आप डांटिएगा कि नहीं? तो ये जब बोला जाता है, समझाया जाता है, तो क्या करते बच्चे? सेंटर ही नहीं जाएंगे। ये क्या है? तो आप सुने कहाँ ज्ञान को? आप कहाँ समझे कि यहाँ पढ़ाया जा रहा है? यहाँ तो कन रस लेने के लिए आ रहे हैं बच्चे। तो कन रस लेने के लिए यहाँ नहीं बोला जा रहा, यहाँ पढ़ाई है, और पढ़ाई में कमाई है। कमाई से ही ताज तख्त अधिकार मिलेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप लेना है। बाप कैसे किया, ब्रह्मा बाबा कैसे किया? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप किसके समान लेना है? ब्रह्मा बाप के समान बनना है। संबंधों को कैसे बाबा परिवर्तन किया? सब आत्मा है, सब आत्मा है, सबके साथ आत्मिक स्थिति में रहने लगे। सब आत्मा है। बोलने नहीं गए कि तुम आत्मा हो, तुम, वो अपने अंदर प्रैक्टिस किए कि मैं आत्मा हूँ, सब एक आत्मा है। और देखिए आत्मा का पहचान नहीं है कि आज अचानक कोई शरीर छोड़ दे रहा है, तो फिर वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया? ये संबंध है जब तक इस नाटक में, तब तक नाटक में कैसे, जो नाटक बनता है उसमें सारे एक्टर्स बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। जैसे कि उसमें जिस एक्टर का रोल खत्म होने लगता है वो दूसरे नाटक में चला जाता है, तो लेकिन उससे कोई लगाव झुकाव होता है क्या अन्य एक्टरों का? वो तो अपना रोल अदा करते हैं। तो इसी तरह ये सृष्टि का नाटक है, इसमें हम लगाव झुकाव में भी पड़ जाते हैं। मेरा आ ही जा रहा है, ये 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है ना, वो खींच रहा है। कितना भी हम सोच ले ना कि नहीं है मेरा बच्चा, नहीं है मेरा पति, फिर भी पति खींचता है, फिर भी बच्चा खींचता है, परिवार खींचता है। बोलते हैं हम लगाव नहीं है, लगाव है, लगाव है। वो समय पर पता चल जाता है, और ऐसे अंदीना बोलने से नहीं होगा। परिस्थिति जब आता है तब स्थिति पता चलता है कि आपका लगाव झुकाव है या नहीं है। तो फुल स्टेप रखना है, ब्रह्मा बाप के समान कदम पे कदम रखना है। कदम पर कदम रखते चलो जैसे बराबर, नहीं तो दुख किसको होगा? अचानक शरीर कोई छोड़ दे, दुख किसको होगा? अपने आप को होगा। लेकिन पहले से ही पता है
हर आत्मा ये पाठ पूरा करके दूसरे पाठ में जाएगी, वो अपने समय पर चली जाएगी। आप रोके टोके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अगर स्वीकार कर लें तो दुख नहीं होगा। संगम युग की प्रारब्ध, बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नसीन बनो। ब्रह्मा बाप समान तख्त नसीन बनना है हमें भी। ये है संगम युग की प्रारब्ध। इस संगम युग में मतलब बाबा का बन गए, अच्छी रीति हम अपनी धारणाओं को पक्का करते चले जाएं। ये पक्का करना ही धारणा को, अन्य लोगों से अलग हो गए हम, अन्य लोगों से अलग। राजा अलग होता है कि सबके साथ बैठता है, राजा अलग बैठता है, उसके बाद फिर दरबारी एक साथ बैठता है, उसके बाद प्रजा साइड में खड़ी रहती है। तो क्या है हम, राजा हैं, दरबारी हैं या प्रजा हैं? अपने आप को ही चेक करें, क्योंकि जो जितना ज्ञान योग धारणा सेवा चारों में आगे बढ़ेगा वो राजा है। जो ज्ञान योग धारणा में आ रहा है वो केवल दरबारी है, और जो केवल ज्ञान योग कर रहा वो दास दासियां हैं, और दास दासियां तो ज़्यादा तैयार होंगी। तो इसलिए हम खुद को चेक करें अब कि हम क्या बन रहे हैं। तो ये सब चेक करने का तख्त नसीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों का नहीं, यह तो जीवन ही बन जाएगा। तख्त नसीन संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों के लिए नहीं करो कि अभी हम संपन्न फिर तुरंत गिर गए, ऐसा नहीं। पूरे संगम युग के लिए हम संपन्न बन जाए, और जब संगम युग के लिए हम पूरा परफेक्ट बनते हैं, पूरे संगम युग के लिए, तो चारों युगों का भाग्य हमारा तैयार हो रहा है, चारों युगों का। अब बहुत गुप्त रीति से तैयार हो रहा है। इसीलिए आज तक लोग कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा जा रहा था तो सोए पड़े थे। किसके लिए बोला जा रहा? बाहरी लोगों के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा अच्छा से बाबा मुरली चला रहा है, इतनी अच्छी रीति से ज्ञान को समझा रहा है, और फिर भी ब्राह्मण बच्चे क्या हैं? सोए पड़े हैं, जाग ही नहीं पा रहे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण क्या होता है? देवभान, देवभान की नींद में सोए पड़े, और ये पछतावा का कारण बनेगा लास्ट में। कितना समझाया गया, याद आएगा वो सब पल कि हमको समझाया गया लेकिन हम नहीं कर पाए। उस समय फिर कोई सुनवाई नहीं। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर पढ़ता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, तो उसके पास एक और रहता है कि चलो दूसरा बार एग्जाम दे देंगे। यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। आप एक बार जो लिख लिए अपना भाग्य, चारों युगों में वही चलेगा। फिर आप चारों युगों में जब दास दासी बनकर रोएंगे कि भगवान कितना, कैसे इसको राजा बना दिया, हमको क्यों प्रजा बना, कोई सुनवाई नहीं। बाबा एकदम बोलते ना, बहरा बनकर बैठ जाएगा, आपका बात नहीं सुनेगा। आज यही तो दुनिया में हो रहा ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों आ रहा है? बाबा साक्षी होकर देख रहा है, साक्षी होकर देख रहा है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि बच्चे सुने नहीं समय पर। तो फरिश्ता जीवन योगी जीवन बनाओ। फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता ना हो, धरनी से कोई रिश्ता ना हो, धरनी माना देह से कोई रिश्ता ना हो, और योगी जीवन निरंतर योगी परमात्मा के योग युक्त रह जाए। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन का अनुभवी बनो। मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सफलता पद्मा गुना मिलता चला जाएगा। स्वतः ही ये सारा सफलता आपके चरणों में आकर गिरेगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। आप केवल योग युक्त रहें। ओम शांति।